सन्नाटे से भरे बड़े ही खतरनाक और डरावने जंगल में एक भूतिया हवेली जिसमें है दर्दनाक तरीके से मारे गए पति पत्नी की आत्माओं का वास। अगर अंदर गए तो मिलेंगे सिर्फ 2 दिन शर्त पूरी करने के लिए। शर्त पूरी करो या होगा मौत का तांडव। फंसोगे मौत के जाल में, खून बहेगा पानी की तरह, जिंदा रहना श्राप बन जाएगा या होगी दर्दनाक मौत। आइए जानते हैं मौत से बचने के लिए क्या है वो शर्त और क्यों देते हैं ये पति पत्नी तुम्हें दर्दनाक मौत। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अनामिका नाम की खूबसूरत लड़की जो शहर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई बड़े ही सक्सेसफुल और अमीर गजेंद्र नामक इंसान से, जो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उन दोनों का एक साथ समय गुजरा और दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अनामिका चाहती थी कि वह दोनों अनामिका के पूर्वजों की हवेली में रहें, जहां उसने अपनी फैमिली के साथ बचपन गुजारा था। लेकिन यह हवेली हुआ करती थी बड़े ही खतरनाक घने और सुनसान जंगल में, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था और इंसानों का तो कोई भी नामो निशान नहीं था। जहां बच्चे ही नहीं, बड़े और बहादुर लोगों की भी वहां जाने से रूह कांपती थी, क्योंकि उस हवेली में अनामिका की फैमिली को डाकुओं ने रात के अंधेरे में बड़ी ही बेरहमी से जलाकर मार डाला था और सब कुछ लूट कर ले गए थे। अनामिका उस वक्त छोटी बच्ची थी। वह डरकर हवेली से भाग गई, इसलिए वो बच गई थी। तो फिर से अनामिका अपने पति के साथ वापस उस हवेली में दोनों रहने के लिए आ जाते हैं। 1 साल बाद अनामिका एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम उसने खुशी रखा। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। अचानक अनामिका का पति गजेंद्र एक दिन जंगल में मरा हुआ मिलता है। बड़ी ही बुरी तरह से उसका शरीर किसी जंगली जानवर ने खा लिया था। बाकी बचे हुए शरीर को अनामिका अपनी हवेली के पीछे जंगल में दफना देती है। अनामिका एक बहादुर लड़की थी। पति के मरने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुशी को उसने अकेले ही पाला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब खुशी बड़ी हो गई थी। उसने अपनी माँ के कहने पर कबीर नामक लड़के से शादी कर ली, जो कि एक वैज्ञानिक और बचपन से ही अनाथ था, और इसी वजह से ही वह मानसिक रूप से भी थोड़ा पागल हो गया था और नए नए प्रयोगों में खोया रहता। कुछ दिन बाद उनके एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है, लेकिन कबीर तो मानो वह किसी और ही दुनिया में व्यस्त रहता। जैसे जैसे समय बीतने लगा, कबीर का पागलपन और भी बढ़ने लगा। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। हवेली के नीचे बने तहखाने में उसने अपनी एक लैब बना रखी थी, जिसमें कबीर कब्रिस्तान से खोद कर लाई गई ताज़ा मरे हुए इंसानों की लाशों पर प्रयोग करने में व्यस्त रहता। तहखाने से अजीब सी गंदी बदबू चारों ओर फैल जाती। हवेली में एक दहशतनाक माहौल बना रहता। अनामिका और खुशियाँ बहुत परेशान होने लगी कबीर के इन प्रयोगों से। वह दोनों कबीर को समझाती हैं, लेकिन कबीर के ऊपर तो एक भूत सा सवार था। असल में उन मुर्दों पर प्रयोग करके वह मुर्दे को एक वैम्पायर में बदलना चाहता था। उसने तो उन दोनों को, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी अनदेखा कर दिया था। एक दिन तो कबीर अपने प्रयोग के लिए अपने बच्चे को ही तहखाने में ले जाता है और यह सब अनामिका देख लेती है, तो वह कबीर को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो अनामिका को तहखाने में ही बंद कर देता है और अपने बच्चे को जंगल की ओर, जहाँ उसने एक दूसरी लैब भी बना रखी थी, उसमें ले जाने लगता है। फिर कबीर की पत्नी खुशी उसे रोकती है कि रुक जाओ, ये तुम सब क्या कर रहे हो, ये हमारा अपना बच्चा है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो कबीर बड़े ही बेरहमी से चाकू से उसे मार डालता है। वह अपने रास्ते में किसी को भी नहीं आने देना चाहता था और फिर बच्चे पर प्रयोग करने की वजह से बच्चा भी मारा जाता है। यह सब रात के अंधेरे में बड़ा ही खौफनाक था। अब कबीर खुद पर ही प्रयोग करने लगता है और उसके अजीबोगरीब प्रयोगों की वजह से वह खुद ही एक भयानक और लंबे राक्षस में बदल जाता है, जिसकी चेहरे की जली खाल लटकी हुई, आंखें ऐसी जैसे अंगारे दहक रहे हों और आवाज़ तो ऐसी भयानक अगर कोई सुन ले तो उसकी जान ही निकल जाए।
और जब वो चलता तो ज़मीन भी हिलने लगती। यह बहुत ही खतरनाक नज़ारा था। अब वो लोगों को मारकर खा जाता और जगह जगह जंगल में भटकता रहता। दूसरी ओर अनामिका कई दिन की भूखी प्यासी तहखाने में जब अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है और अपनी बेटी खुशी और पोते को याद करके रोती है, तो अचानक खुशी की आत्मा आती है और अनामिका को आज़ाद कर देती है और उसे बताती है कि कभी ने मेरे बच्चे को मार डाला है। वह अनामिका को एक शक्ति देकर चली जाती है और इसी शक्ति से अनामिका हवेली के पीछे अपने पति गजेंद्र की कब्र को खोदकर उसकी लाश को उसी शक्ति से जिंदा कर देती है। अब गजेंद्र जिंदा तो हो जाता है, लेकिन वह अब दोनों ही एक भयानक शक्ल की आत्मा में बदल जाते हैं जो बहुत ही डरावने और खतरनाक लगते हैं। वह अब कबीर को मारकर अपनी बेटी और पोते का बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो दोनों उस हवेली के बाहर नहीं जा सकते थे। अब उस हवेली में जो भी कोई आता तो उन्हें 2 दिन मिलते ज़िंदा रहने के लिए। इन 2 दिनों में ज़िंदा रहने के लिए उन्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ती। वो शर्त थी उस कबीर राक्षस को उस हवेली तक लेकर आना, और ये शर्त पूरी ना होने पर सिर्फ मौत ही मिलती। कोई भी ये शर्त पूरी नहीं कर पाता और 2 दिन के बाद उस हवेली में मौत का तांडव होता। उस हवेली से रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। अनामिका और गजेंद्र की आत्माएं अब बहुत शक्तिशाली हो गई थीं। यह दोनों कबीर को मारकर मुक्त होना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मुक्ति मिल ही नहीं पाई। अब ये हवेली दूर दूर तक श्रापित हवेली के नाम से जानी जाती थी और दूर दूर से कुछ लोग इस हवेली में घूमने आए। कुछ लोगों ने तो शर्त ही लगाई कि इस हवेली में 2 रात कौन गुजार सकता है, और इस शर्त पूरी करने के लिए कुछ लोग हवेली में भी रुके, लेकिन हवेली में 2 रात कोई भी गुजार नहीं पाया और सब के सब मारे गए। एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं आ पाया। यह हवेली और जंगल बहुत ही खतरनाक है। आज भी इस हवेली से आत्माओं और इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं, और कबीर नामक राक्षस के भी दिखाई देने के किस्से सुनने में आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जगह जगह इंसानों की कटी पटी लाशें ही मिलती हैं। राक्षस और उन आत्माओं की वजह से ये पूरा ही जंगल और हवेली श्रापित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।